उत्तर प्रदेश में राम का राज्य नहीं, ये 90 के दशक का उत्तर प्रदेश बन चुका है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चीख चीख के केंद्र में चिल्ला रही है मोदी सरकार कि जंगल राज बिहार में है, तो जंगल राज बिहार में नहीं, जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। योगी जी के राज में जंगल राज जो चल रहा है, जिसमें लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिसमें लोगों को मार दिया जा रहा है, और एक नए तरीके का ट्रेंड और दौर देखने को मिल रहा है, जिस दौर में हत्या करने के लिए कभी हत्यारे पत्रकार के भेष में आते हैं, तो कभी हत्यारे जो हैं वो वकील के भेष में आते हैं। और आप सोचिए, एक और जज माननीय न्यायाधीश महोदय सामने बैठे हैं, उनके सामने फायरिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो गोली गलती से अगर न्यायाधीश महोदय के पास लग जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जरा इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश के हालात बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वापस से चोर डकैत लुटेरों का शासन स्थापित हो चुका है, गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं, और इतने एक्टिव हो चुके हैं कि जो न्याय की जगह है, जो जगह अदालत है, उस जगह पर भी घुस के गुंडे जो है वो गोली चलाने का काम कर रहे हैं। और अपराधियों के जो हौसले हैं वो ऐसे ही नहीं रुकते हैं। आप ये सोचिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधी अदालत में जज साहब के सामने फायरिंग करते हैं, और जो कि जिसका नाम, जिसकी हत्या हुई है, जिसका नाम एक जीवा है, संजीव, जिसका नाम है संजय जीवा या संजय जीवा करके उसका नाम है जी, आप सोच के देखिए, उसकी हत्या हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की हत्या ऐसे ही होती रही तो कोर्ट की जरूरत क्या है इस देश में, न्यायपालिका की जरूरत क्या है? और जो लोग उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर की बात करते हैं, भैया ये बताएं कि बाबा जी कौन सा दूध के धुले हैं? बाबा जी भी तो यही थे। अगर कल को राम रहीम हो या आसाराम हो या तमाम तरीके के लोग हों जो जेलों के अंदर बंद हैं, या कोई बड़ा अपराधी है, वो अपना नाम बदलकर अगर साधु और महात्मा का नाम रख ले तो साधु और महात्मा थोड़ी हो जाता है। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था, बाद में उन्होंने अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया। एक बात खत्म कर दिया ना, ये गुंडाराज खत्म हो रहा है, तो ये अदालत में जो गोली चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? अगर गोली जज साहब को लग जाती फिर आप क्या करते? इससे पहले एडवोकेट लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, ना तो आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए अभी तक। इससे पहले जो वकील है उसकी हत्या हो गई। अगर आप मुझे बताइए कि वो गोली किसी वकील को लग जाती फिर क्या होता, या माननीय न्यायाधीश महोदय को लग जाती तो क्या होता? कौन होता उसका जिम्मेदार? सवाल तो प्रशासन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं ना कि कोर्ट परिसर में कोई हथियार लेके कैसे घुस जा रहा है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और पुलिस व्यवस्था की तो आप देख ही रहे हैं, पुलिस व्यवस्था वाले, उत्तर प्रदेश वाले पुलिस वाले तो वीडियोग्राफी करने से और वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी कोई व्यक्ति टंकी से आत्महत्या कर लेता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति जो लंगड़ा के चलता है वो भागने लगता है। बड़ी चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं उत्तर प्रदेश में। कभी किसी का एनकाउंटर हो जाता है, तो कभी किसी को न्यायालय के अंदर गोली मार दी जाती है, तो कभी किसी को पत्रकार का भेष धारण कर कर वो पत्रकार बनकर गोली मार देता है, और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। बताइए ना आप मुझे, क्या कर रही है योगी की पुलिस और क्या कर रहे हैं बाबा जी? बाबा जी जगह जगह जाके सिर्फ चुनावी प्रचार ही करेंगे, या उत्तर प्रदेश के अंदर आप बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को भी बचाएंगे, लोगों को भी बचाने का काम करेंगे। जिस दिन आपने देखा होगा कि जिस दिन अतीक अहमद की हत्या होती है, उसके कुछ दिन बाद ही, आप ये सोचिए अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, वहां पर इलाहाबाद के अंदर एक और हत्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश में एक और हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं माफियाओं के जो हैं हौसले बुलंद हो चुके हैं, और माफियाओं को पनाह देने का काम कोई और नहीं, या तो भाजपा सरकार ही कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं क्योंकि आप ये देखिए, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? योगी आदित्यनाथ क्या हैं? क्या थे? आज तो मुख्यमंत्री हैं, क्या थे? गृह मंत्री अमित शाह क्या थे? देखिए ना, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? न्यायपालिका के अंदर, न्याय का जो परिसर है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था या उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों के मन में डर बैठाना चाहती है? सरकार का डर बैठाना चाहती है कि सरकार कैसे गोलियां चलवा रही है? यह बताइए ना। कभी सरकार की कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति जो है, आप देखते हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर वो टंकी से लटक के आत्महत्या कर लेता है। कभी एक व्यक्ति भागने लगता है तो उसका एनकाउंटर हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता वो भैया भागने लग जाता है योगी जी की सरकार के राज में। कभी किसी की गाड़ी पलट जाती है। तो ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं कहता हूं कि बिल्कुल, अगर कोई अपराधी है, अपराधी को सजा मिले। हम कानून को मानने वाले हैं, हम इस कलम के सिपाही हैं,
और हम कलम के सिपाही न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। हम कलम के सिपाही इस देश की अदालतों पर, इस देश के वकीलों पर, इस देश के जजों पर भरोसा करते हैं। हम ये नहीं, अगर मैं ये कहता हूं कि किसी ने अपराध किया और उसको न्यायपालिका के जरिए फांसी की सजा भी मिलती है तो पूरा देश उसको स्वीकार करता है। जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है आसमानी इंसाफ की जो है बाढ़ आ गई क्या? क्योंकि जब अतीक अहमद की हत्या की गई थी, लाइव हत्या की गई थी, पत्रकार के भेष में हत्यारे आकर के हत्या किए गए थे, तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा था कि ये आसमानी इंसाफ है, कुदरती इंसाफ है। तो कुदरती इंसाफ जो है लगातार उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है? ये आसमानी इंसाफ और जो कुदरती इंसाफ की बात जो भाजपा के नेता करते हैं, जरा वो बताएं कि देश के गृह मंत्री क्या थे, जरा बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या थे, क्यों नहीं हुआ उनका इंसाफ, क्यों नहीं हुआ इंसाफ? जरा बताइए। बलात्कारी बेटी की इज्जत लूटने वाला कुलदीप सिंह सेंगर कौन था, जरा बताइए, क्यों नहीं हुआ उसका इंसाफ? दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब। आप ये बात बोल रहे हैं अगर आसमानी इंसाफ हो रहा है तो अदालतों पर ताला लगा दीजिए ना। ये आसमानी इंसाफ नहीं, ये गुंडों का राज और जंगल राज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये रामराज है। रामराज में हत्या होती थी, है? कहां से पड़ा है रामराज? कौन सा रामराज पढ़ के आया भाई? बताओ कौन सा रामराज है, बताइए ना। कौन सी हत्या हुई राम के राज में? बाबा का ठोको पॉलिसी है। तो बाबा काहे नहीं ठोक रहे हैं बलात्कारियों को? बाबा काहे जेल में रखा है? बाबा की ठोको पॉलिसी चलेगी तो बाबा ने काहे अदालत बना रखी है? काहे बन रही है ये पुलिस स्टेशन? काहे बना रहे कचहरी? बंद कर दो, कचहरी पर ताला लगा दो। बाबा का बुलडोजर राज और बाबा का जंगल राज यही चलेगा आपका। आप और आपके बाबा अपने घर जाइए। ये देश संविधान से चलेगा। आप मानते होंगे बाबा को? इस देश में एक ही बाबा को माना जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और किसी बाबा को हम नहीं जानते ना हम जानना चाहते हैं। हमारी नजर में इस देश का एक ही बाबा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं के संविधान से यह देश चलेगा। आप होंगे मुसलमान या आप होंगे हिंदू, लेकिन इस देश जो चलेगा ये चलेगा ना तो कुरान से चलेगा, ना ये देश महाभारत और रामायण और गीता से चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा, और संविधान की तौहीन करने वाले को कोई हक, कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहने का, याद रखिएगा। अगर आपको इस देश के संविधान से कोई आपत्ति है, तकलीफ है, तो देश छोड़कर जा सकते हैं। वैसे ही बहुत भगोड़े भक्के गए हैं, आप जाएंगे। सुनिए, भगवा राष्ट्र से आपको क्यों दिक्कत? भगवा राष्ट्र से, भगवा राष्ट्र से आपको संविधान राष्ट्र से क्या तकलीफ है, ये बताइए। आपको तकलीफ क्या है? आप देश में, आपको पता है संविधान की तौहीन करना एक कानून अपराध है, आप संविधान की तौहीन करेंगे, हैं? संविधान राष्ट्र आपको क्या आपत्ति है, बताइए। दावा तो ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफियाज हैं, जितने भी गुंडे मवाली हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या फिर सरेंडर कर दे थाने में जाके। भैया, उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं और तमाम जगह के जितने भी माफिया हैं और जितने भी चोर डकैत हैं, वो सब भाजपा ही शरण में है। सबके सब भाजपा की शरण में आ चुके हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर कोई जिसने चोरी करी है, भ्रष्टाचार किया, सब भ्रष्टाचारी भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी को उठाकर, आप देख लीजिए उठाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को। जितने भी करप्टेड लोग हैं, जितने भी गुंडे और बदमाश लोग हैं, वो सब आज के दौर में भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए। और मैं आज यही कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज स्थापित हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।